ड्रामा के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि इम सॉल लीहन के साथ ट्रेन से कॉलेज ट्रिप पर जा रही होती है, लेकिन वो खुद का फेस छुपा रही थी क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट के लोग एक ही ट्रेन से जा रहे होते हैं वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। और वह संजय से उसकी नज़र में नहीं आना चाहती थी, वो उसे छुप रही होती है। सारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती वस्ती कर रहे होते और इमसल खुद को संजय को छुपाने में लगी हुई थी। एक न्यू गर्ल है जो कि संजय में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी, वो उसके बगल में बैठी हुई थी और फुल ऑन वो संजय को पटाने का कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक उनके क्लास का लड़का बता रहा होता है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एक्चुअल में मैंने मिथ ये सुना है कि जो भी वहाँ पर जंगल में जाकर के एक दूसरे को किस करते हैं उनका यहाँ पर जो रिलेशनशिप वाला बॉन्ड है ना वो सीधे शादी तक जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स के बारे में सुना है जो कि वहाँ जाकर के किस करने पर बाद में शादी किए हैं, लेकिन हाँ ड्रिंक करने के बाद किस मत करना वरना आगे चल करके उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। अब वो लड़की संजय से पूछती है कि क्या वो स्मिथ पर भरोसा करता है। संजय कहता है मैं इन सारे बकवासों पर भरोसा नहीं करता हूँ। यहाँ पर ली हुन ग्यूम के बारे में पूछती है कि क्या हुआ, मैंने सुना कि ग्यूम की जो गर्लफ्रेंड है वो सोशल मीडिया से सारे फ़ोटोज़ वगैरह डाउन कर लिए, क्या चल रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया क्या। उसकी फ्रेंड इम सॉल ली हुन को समझाने की कोशिश करती है कि बहन और भी आसपास देख बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं, तू मेरे भाई के पीछे मत ही पड़। देख मैंने ये मत कहना ना कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया, बाद में फ्यूचर में तू बहुत पछताएगी। लेकिन लियो ने यहाँ पर कह दी अरे मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस यूँ ही पूछ रही हूँ। तभी एक लड़का यहाँ पर गलती से इमसल से टकरा जाता है, उसका कैप नीचे गिर जाता है और वो यहाँ पर जल्दी जल्दी खुद को छुपाने लगती है कि संजय उसे ना देखे। संजय नहीं देख पाता है, वो जल्दी से वापस से अपना कैप पहन लेती है। वो सोचती है बस जैसे तैसे करके केबिन तक पहुंचना है, फिर वो संजय से अलग हो जाएगी तो उसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि दोनों डिपार्टमेंट के बच्चे वहीं पर पास के कॉटेज में स्टे कर रहे हैं। वहां पर ग्यूम भी आया हुआ था, वो इनका सीनियर था। संजय वहाँ पर इमसल को देखता है, वो सोच रहा था कि उसने उसे ट्रेन में क्यों नहीं देखा अगर वो यहाँ आ रही है तो। तभी वहाँ पर ग्योम संजय को डांटने के लिए जाता है, ये कहते हुए कि देखो तुम ना मेरी बहन से दूर ही रहना, और जो मिथ के बारे में हमने सुना है जंगल में जाकर उसे किस विस करने के बारे में तो सोचना भी मत। संजय उसके भाई को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि हम लोग बिरयानी में इलायची, और वो इमसल पर नज़र रखा हुआ था, लेकिन वो वापस से संजय को देख करके फरार हो जाती है। वो तो परेशानी हो जाता है कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। इंसल वापस से उसी लड़के से टकरा दी है, वो माउथ वॉश यूज कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि इंसल भागने का कोशिश कर रही है। इंसल कोशिश तो कर रही थी लेकिन बेचारी सच में भाग नहीं पाएगी। दूसरी साइड हम लोग ये पुलिस इंस्पेक्टर्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों कहते हैं कि इंसल का कहना है कि उसकी मेमोरी चली गई थी उस दिन। पुलिस इंस्पेक्टर को याद आता है कि हाँ उसने उस दिन इंसल को बचाने के लिए गया था, तो वो थोड़ा वियर्ड बिहेव तो कर रही थी, इसी वजह से शायद अब इमसल ने जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उस हिसाब से वो लोग उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। उसने अपना जॉब छोड़ दिया है, मोबाइल वगैरह ऑफ कर दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। लेकिन किमतिया के डैड जानते थे कि इस बंदे को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे जितने जूनियर थे अपने सीनियर के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। अब इमसल यहाँ पर संजय से बच के रहना चाहती थी शुरुआत में, तो वो झेल रही होती है सारे ड्रामा को, लेकिन कैसे न कैसे बहाना करके वो कॉटेज के अंदर चली जाती है। वो सोचती है कि वो अपना बैग लेगी और फिर वहाँ से फ़रार हो जाएगी। वो अपना बैग ढूंढती है, जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली थी सारे बच्चे इसी कमरे में अंदर आने लगते हैं, तो वो ड्रंक होकर के सोने की एक्टिंग कर देते हैं। इन लोगों को देख करके लगता है कि शायद वो सो रही है, तो वो लोग उसे इग्नोर करके अपना गेम खेलने में लग जाता है। अब यहाँ पर पनिशमेंट ये था कि जो भी ये गेम हारेगा उसे यहाँ पर ड्रिंक करना पड़ेगा और सबके सामने डांस करना पड़ेगा। इमसल यहाँ पर धीरे धीरे खिसक करके दरवाजे तक जाने का कोशिश करती है। सब यहाँ पर गेम खेलने में बिजी थे, किसी का नज़र नहीं जा रहा होता है। इमसल यहाँ पर डोर तक पहुँची ही थी, वो डोर का नॉब ओपन करने वाली थी, तभी वो लड़का उसे देख लेता है और कहता है कि तुम
यहाँ से भागने नहीं वाली हो। फिर वो लोग एमसोल के साथ गेम खेलने लगते हैं। एमसोल खुद को ड्रिंक करने से बचाने के लिए जैसे तैसे बचा रही थी, लेकिन लास्ट में हार जाती है। अब उसे यहाँ पर ड्रिंक भी करना पड़ेगा और डांस भी करना पड़ेगा। अब ये लड़के से बार बार एमसोल टकरा रही थी, तो वो ना उसे बदला लेने के लिए उसे कहता है कि तुम्हें सीनियर्स के सामने डांस करना पड़ेगा। एमसोल मना नहीं कर पाती है, उसे उनके साथ उन सीनियर्स के पास जाना पड़ता है। अभी इस कमरे में सुंजय नहीं था, लेकिन उसका भाई ह्योम तो था। अब उसे मजबूरी में सबके सामने डांस करना ही पड़ता है। क्या फ़नी डांस था, और वो सबको हंसा रही होती है। इसके फ़नी डांस के बीच में यहाँ पर सुंजय पीछे सोया हुआ था और वो उठ करके जग जाता है। जब एमसोल की नज़र सुंजय पे पड़ती है, सुंजय तो स्माइल करने लगता है, लेकिन एमसोल शर्मा करके वहाँ से फरार हो जाती है। अब यहाँ पर सोचो कितना एम्बैरेसिंग होगा। अपने कमरे में जाकर के वो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा डांट लगाती है और कहती है कि तुम जो ये कचरा पीने के लिए बोल रहे हो, उससे किसी की जान भी जा सकती है। तुम इस तरीके से मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। और हाँ, मुझे जाना है, मैंने कहा था ना, मुझे दोबारा परेशान नहीं करना। ये उसे इतने ज़ोर से डांटती है ना कि वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर वो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद अपना बैग लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। ये भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आया हुआ था। वहाँ पर उसकी नज़र एमसोल पर पड़ती है। वो देखता है कि वो वापस से उसे छुपा करके जंगल के एरिया की तरफ जा रही है, जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया है पिंजरा। इधर हम लोग बैकिन को देखते हैं, जिसका ग्रुप कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। उसके ग्रुप में एक इंसान की ज़रूरत थी। वहाँ पर उसे एक शो की फ़ोटो पर नज़र जाती है और उसके टीम मेंबर्स उस शो में उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे थे कि शायद हमारा टीम इसी वजह से आगे बढ़ सके। इधर एमसोल जंगल में आगे बढ़ रही थी, शायद वो रास्ता भटक गई थी। अब वहाँ पर उस समय जीपीएस तो होता नहीं था, इसीलिए वो कंफ्यूज थी कि वो आगे कहाँ जाए। तभी वहाँ पर उसे लगता है कि शायद कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। फिर उसने अपने बैग में सेफ्टी की चीज़ें रखी हुई थी, तो उसे निकालती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उस पर कोई हाथ रखता है। वो उस पर वो इलेक्ट्रिक वाला चीज़ यूज़ कर देती है, लेकिन वो कोई बदमाश आदमी नहीं, वो सुंजय था। वो उसे फॉलो करते करते उसके सेफ्टी के लिए यहाँ पर आया हुआ था और वो नीचे बेहोश हो जाता है। एमसोल ये देख करके परेशान हो जाती है। वो जल्दी जल्दी संजय को जगाने लगती है। वो किसी को कॉल भी करना चाह रही थी, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी संजय को वापस से होश आ जाता है। वो उसे संभालते हुए कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब तक एमसोल का पैर एक पिंजरे पर पड़ता है और वो कुछ इस तरीके से ऊपर हवा में लटक जाती है। संजय को ये सिचुएशन देख करके हंसी भी आ रहा था और एमसोल के लिए ये सिचुएशन सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। वो हेल्प करता है उसे नीचे उतारने में। वो बोरी जो बांधा हुआ था जैसे तैसे करके उसे नीचे उतारता है, तो एमसोल सीधे उसके गोद में आ जाती है। और ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। चैनल नया है आप लोगों को तो पता ही है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।